हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष की इस पवित्र धरा पर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। न्यूटन का गुरुत्व और न्यूटन का जड़त्व मिलकर बनते हैं द्रव्यमान और घनत्व। फैराडे का प्रेरण और प्लांक का क्वांटम मिलकर करते हैं आप सभी का सुस्वागतम, सुस्वागतम। नमस्कार दोस्तों, साथियों, स्वागत अभिनंदन है सरल रेखीय गति की इस कड़ी में। जो न्यूमेरिकल का भाव विद्यार्थियों के मन में एक डर सा बना हुआ था, उस डर को हम दूर कर चुके हैं। एक एक प्रश्न को बहुत ही जबरदस्त प्रहार कर करके जो है उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर रहे हैं। आशा करूंगा कि आप भी उसको अपनी कॉपी के अंदर इन्हें पूरी तरह से कर रहे हैं। मैं चलता हूं पाठ्य पुस्तक प्रश्नों के ऊपर। हमारी चर्चा बरकरार है, बहुत से क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। मैं और प्रश्न को करवाने वाला हूं। आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन हमारे अभी बाकी है। पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.14 बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहले तो कर दो आप इसको इंपॉर्टेंट। देखो 3.14 क्या कहना चाह रहा है कि कोई व्यक्ति है, वो अपने घर से सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2.5 किलोमीटर दूर बाजार तक पैदल चलता है। अकेली ना बाजार जाया करो। बताओ आगे। परंतु बाजार बंद है, देखकर वह उसी क्षण वापस मुड़ जाता है बेचारा, और 7.5 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से घर लौट रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक व्यक्ति है, सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2.5 किलोमीटर दूर बाजार तक पैदल चल रहा है। बाजार बंद है, देखकर वापस मुड़ता है, 7.5 किलोमीटर की चाल से घर लौटता है। ठीक है भाई, देखते हैं। पहले इतना पढ़ो, लंबा क्वेश्चन है। आप देख रहे हो कि ये जो है कोई रास्ता है, ये कोई ट्रैक है, ठीक है। यहां पर क्या है, ये व्यक्ति है। ओ फिरकी वाले, मैं बाजार आऊंगा, मैं लेके जाऊंगा, मैं क्या क्या क्या। ये इधर मार्केट है, इधर मार्केट है, दिखाई दे रहा है। कितनी दूरी पर है? 2.5 किलोमीटर दूर। 2.5 किलोमीटर दूर बाजार है, और व्यक्ति अपने घर से सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चला। ये व्यक्ति की जो चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। यहां तक तो कोई ऐतराज नहीं है। पर जब आप इनके क्वेश्चन करोगे ना, तो मिनट में सवाल दिया गया है, तो इसलिए आपको उसको मिनट तक पहुंचाना पड़ेगा। बाजार बंद है, वो उसी क्षण वापस मुड़ जाता है बीच में से। और जब ये व्यक्ति, मैं कह रहा हूं, मान लो यहां तक आया, पूरा बाजार तक तो पहुंचा नहीं। यहां पे इसे पता चला कि बाजार बंद है, तो बाजार बंद है तो ये व्यक्ति है फिरकी वाले, मैं बाजार जाऊंगा मैं। देखो ये बाजार गया, टपक टपक टपक, फिर वापस किधर चला? घर की तरफ। अगर ये मैं कहूं बाजार बंद है, उसी क्षण वापस मुड़ जाता है 7.5 किलोमीटर। यहां पे जो स्पीड दी गई है वापस आने की 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वो ऐसे चल रहा है, और वो ऐसे चल रहा है, और वो कैसे चल रहा है? ऐसे गया था, ठीक है। क्लियर है? चलो भाई, हम समझ गए, यहां तक तो समझ गए हैं। ये कह रहा 0 से 30 मिनट, 0 से 50 मिनट। इसका मतलब पहले हमें समय की बात कर लेनी चाहिए, हमें समय की बात कर लेनी चाहिए। मैं कहूंगा मान लो बाजार खुला होता तो व्यक्ति बाजार नहीं जाता क्या? बिल्कुल जाता। मान लो बाजार खुला है तो व्यक्ति बाजार जाएगा, कुछ खरीदारी करेगा। तो कितनी दूरी तय करेगा? 2.5 किलोमीटर, और कितनी स्पीड से? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। मैं कहूंगा पहले व्यक्ति द्वारा
बाजार व्यक्ति द्वारा या व्यक्ति को बाजार में पहुंचने में लगा समय बराबर क्या है? दूरी बट्टे चाल। कितनी दूरी है? 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर कितना चल रहा है चाल? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बचीड़ समय बराबर है 2.5 बट्टे 5, पॉइंट हटाया, भचीड़ मैं कहूँगा 1/2 घंटा, मतलब मैं कहूँगा अरे आधा घंटे का मतलब नहीं समझे क्या? 30 मिनट। आधे घंटे का मतलब है समय है मेरे पास 30 मिनट। मतलब व्यक्ति अगर बाजार खुला होता तो व्यक्ति को बाजार में पहुंचने में समय लगता 30 मिनट, पर बाजार तो बंद है। तो मैं कहूंगा व्यक्ति को बीच बाजार में से पुनः घर पर लौटने में व्यक्ति को जा काजल जी ले तेरी जिंदगी, मैं कहूंगा व्यक्ति को बीच बाजार में से पुनः घर पर लौटने में लगा समय। कितना समय लगेगा? समय बराबर मैं कहूंगा दूरी बट्टे चाल। यह समय बराबर हो गया 2.5 और चाल कितनी है? 7.5। 7.5 ओके। ये है मेरे पास किलोमीटर प्रति घंटा। ये गया ऊपर, ये हो गया भचीड़ जा काजल जी ले तेरी जिंदगी। कितना आ रहा है मेरे पास? समय बराबर 25/75। यस, भचीड़ टी बराबर 1/3 घंटा। 1/3 घंटे का मतलब समझते हैं आप? 10/3 मतलब 0.33, मैं कहूंगा लगभग 20 मिनट। देखो, अरे 1 घंटा 60 मिनट लिखो ना। 1 घंटा बराबर हो गया 60 मिनट बट्टे 3 करोगे भचीड़। टी बराबर कितना समय आया? 20 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति को घर पहुंचने में समय कितना लग रहा है? 20 मिनट। अब आगे बढ़ो। चाल से घर लौट आया। चलिए, परदेसी हैं, घर लौट आया। समय अंतराल 0 से 30 मिनट, 0 से 50 मिनट, 0 से 40 मिनट की अवधि में उस व्यक्ति के मध्य वेग का परिमाण बताओ। और क्या बोला है? ये तूने क्या किया? अच्छा, ये बोला है माध्य वेग, मध्य नहीं माध्य वेग। माध्य को हम औसत भी कह सकते हैं ना, मतलब औसत वेग की बात कही है और ये औसत चाल की बात कही है। हमें औसत वेग और औसत चाल पूछा है, मतलब कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल विस्थापन बट्टा कुल समय का ज्ञान। ये क्वेश्चन मित्रों हमारे दिमाग को पूरी तरह से वॉश कर देगा। वॉश का मतलब क्या है? मतलब औसत चाल औसत दूरी का कैसा भी प्रश्न आए, आप कभी पीछे नहीं मुड़कर देखोगे, इतना शानदार हमारे दिमाग को ये पूरी तरह से मजबूत कर देगा। तो किसी शायर ने बोला है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते तो बड़े तकलीफ से हैं, पर जब होते हैं ना तो दिमाग को पूरी तरह से ग्रूम कर देते हैं। मतलब बहुत ही शानदार तरीके से जो है हमारा दिमाग
एक सोचने की क्षमता डेवलप कर लेता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि वो शायर मैं ही हूं और कोई नहीं है। आपको भी करने हैं क्वेश्चन। आप इस उदाहरण से समझ सकेंगे, देखो नीचे नोट लिख रहा है, आप इस उदाहरण से समझ सकेंगे कि औसत चाल को औसत वेग के परिमाण के रूप में परिभाषित करने की अपेक्षा समय द्वारा विभाजित कुल पथ की लंबाई के रूप में परिभाषित करना अच्छा क्यों है। वो तो हम भी जानते हैं अच्छा क्यों है। आप थक कर घर लौटे उस व्यक्ति को ये बताना नहीं चाहोगे कि उसकी चाल जो थी शून्य थी। हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है कि उस व्यक्ति को जाकर मैं बताऊं कि तुम बाजार गए नहीं, बीच में से आए, तुम्हारी औसत चाल जो थी वो शून्य थी। कौन करेगा ऐसा काम? मैं तो नहीं करने वाला। चलो मैं यहां तक करवा देता हूं औसत वेग का परिमाण और माध्य चाल का परिमाण। पहला समय अंतराल है 0 से 30 मिनट। केस नंबर 1, मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी। केस नंबर 1 मैं कहूंगा समय अंतराल 0 से 30 मिनट। नहीं आया? समय अंतराल मैं कहूंगा 0 से 30 मिनट। मुझे इस समय अंतराल की बात करनी है। तो समय अंतराल 0 से 30 मिनट की बात हो रही है। तो मित्रों 0 से 30 मिनट, इसका मतलब व्यक्ति के बाजार पहुंचने तक की जो बात हुई है। वापस लौटने में तो 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो 0 से 30 मिनट का मतलब है व्यक्ति को सिर्फ बाजार तक पहुंचने में समय लगा है 0 से 30 मिनट। तो व्यक्ति के द्वारा कितनी दूरी तय की गई वो बताओ और कितना विस्थापन तय हुआ वो बता दो। औसत चाल औसत वेग अपने आप आ जाएगा। मैं कहूंगा हम जानते हैं कि समय अंतराल 0 से 30 मिनट के मध्य, समय अंतराल 0 से 30 मिनट के मध्य 30 मिनट के मध्य व्यक्ति 2.5 किलोमीटर दूरी तय कर बाजार पहुंच जाता है। समझ आया कि 2.5 किलोमीटर दूरी तय कर कहां पहुंच जाता है भाई? बाजार पहुंच जाता है। ठीक है, 0 से 30 मिनट के मध्य। तो मैं कहूंगा ये घटना हुई है कुछ इस तरह से। जरा मैं कहूंगा ये व्यक्ति हैं। कित्थे चलिए, ये देखो, ये मार्केट है, ये यहां पे मार्केट में पहुंच रहा है। कितना दूरी तय कर रहा है? 2.5 किलोमीटर। क्या कहीं पर भी मोड़ है क्या रास्ते में? एक मोड़ आया, व्यक्ति घर लौट आया। बताओ कहीं पर भी मोड़ है क्या? नहीं है। तो ऐसा कोई यमला पगला है क्लास में जो ये कहेगा नहीं दूरी विस्थापन का मान अलग अलग होगा? मैं कहूंगा सेम ही होगा, अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि उसका लक्ष्य यही है मार्केट, और मार्केट 2.5 किलोमीटर दूरी पर है। मैं कहूंगा अतः व्यक्ति से बाजार की दूरी, व्यक्ति से बाजार की दूरी कितनी है? 2.5 किलोमीटर। तो मैं कहूंगा कुल दूरी भी वही है, और कुल विस्थापन भी वही है। तो कुल दूरी मेरे पास है 2.5 किलोमीटर और कुल विस्थापन भी मेरे पास कितना है?
2.5 किलोमीटर है। तो मैं कहूँगा औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बट्टा कुल समय। ठीक है, और समय भी उतना ही लगा है, मैं कहूँगा आधा घंटा। तो कुल दूरी कितनी है, 2.5 किलोमीटर, और समय लगा है आधा घंटा। ठीक है, यही समय लगा है। औसत चाल ये हो गई। औसत वेग क्या हो जाएगा, औसत वेग बराबर हो जाएगा कुल विस्थापन बट्टे कुल समय। तो कुल विस्थापन मेरे पास कितना है, वही 2.5 है, और समय भी उतना ही है, 1/2 आवर। तो मैं कहूँगा अभी इस कंडीशन में औसत चाल और औसत दूरी यानी औसत वेग परस्पर बराबर है। बरसो मारा गुदलिया बादल बरसो नहीं आया। तो आपने देखा 0 से 30 मिनट के बीच में औसत चाल औसत वेग परस्पर क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। 0 से 30 मिनट का विकल्प हो गया। 0 से 50 मिनट में आओ, क्या करेगा यहां पे व्यक्ति, देखो। केस नंबर 2 चल रहा है हमारा, केस नंबर 02। मैं कहूँगा 0 से 50 मिनट के समय अंतराल के मध्य सवाल ये है कि 0 से 50 हुआ कैसे, कब लगा है 0 से 50 का समय अंतराल। आप देखोगे कि यहाँ पर ये व्यक्ति है, ओ फिर की वाले मैं कल फिर आऊँगा, बाजार लेके जाऊँगा। क्या ये बाजार तो गया, पर बाजार बंद था। तो बंद होने से अभी काम नहीं चलेगा, अभी हमें मानना है कि पूरा बाजार गया है ये। तो इसने कितना दूरी तय किया, इसने यहां से यहां तक मैं कहूंगा 2.5 किलोमीटर दूरी तय की। तो ये उसने जाते वक्त की है, इधर चला मैं इधर चला, यस इधर चला। कितना समय लगा इसको, 30 मिनट का समय लगा। फिर मैं कहूँगा वो बाजार से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर लौटा। पता नहीं ऐसे क्या क्या सब्जियां खरीदी हैं, तो इतना तेजी से वो घर लौटता है। आप देखते हो कि उसको समय कम लग रहा है, कितना, 20 मिनट का। तो आप देख रहे हो कि 50 मिनट का जो समय अंतराल है उसमें व्यक्ति अपने घर में सो रहा है और पोते पोतियों के साथ अंगूर खा रहा है। तो मुझे बताओ, जब व्यक्ति घर पहुंच चुका है तो विस्थापन तो शून्य हो गया, औसत वेग शून्य हो गया, परंतु औसत चाल शून्य नहीं होगी। मैं कहूँगा इस समय अंतराल के मध्य व्यक्ति अपने घर पर पहुंच जाता है। अपने घर पर क्या करता है, पहुंच जाता है।
अतः व्यक्ति का विस्थापन कितना है? अतः व्यक्ति का विस्थापन कितना है? व्यक्ति का विस्थापन 0 हो जाता है। व्यक्ति का विस्थापन कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है। अतः औसत वेग क्या आएगा? किथे चलिए औसत वेग बराबर होगा कुल विस्थापन बट्टा कुल समय, कुल विस्थापन बट्टे कुल समय। क्लियर? तो मैं कहूँगा औसत वेग कुल विस्थापन है मेरे पास और कुल विस्थापन है 0, तो औसत वेग तो क्या आ गया है? 0, परंतु औसत चाल 0, औसत चाल 0 नहीं आएगी। मैं कहूँगा औसत चाल क्या आ रही है, ज़रा हम देखते हैं। औसत चाल बराबर है कुल दूरी बट्टा कुल समय। नहीं आया। कितनी दूरी तय की उसने? मैं कहूँगा औसत चाल मतलब एस एवरेज, तो 2.5 किलोमीटर दूरी तो तय की है जाने में, 2.5 किलोमीटर दूरी तय की है आने में। समय कितना लगा? उसे समय लगा है मित्रों आने और जाने में टोटल 50 मिनट का, 30 मिनट जाने में, 30 मिनट में 20 मिनट आने में, तो मैं कहूँगा 50 मिनट। तो मैं कहूँगा 5 किलोमीटर बट्टे 50 मिनट, तो इस मिनट को बदलूंगा मैं आवर में, तो 5 किलोमीटर 50 बट्टे 1 मिनट बराबर 60, नहीं 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 50 बट्टे 60 आवर। कौन है जिसको नहीं आया? 5 × 60 बट्टे 50 किलोमीटर प्रति आवर। क्या हो जाएगा? भचीड़ 6 पंजे 30, 30 बट्टे 5 भच मैं कह दूंगा 6 किलोमीटर प्रति आवर। तो मेरे पास एश एवरेज आ रहे हैं 6 किलोमीटर प्रति आवर। क्या इतना समझ में आया कि जो मेरे पास एश एवरेज आया है वो आया है 6 किलोमीटर प्रति आवर। ये समय अंतराल था मेरे पास, ये समय अंतराल था मेरे पास 0 से 50 मिनट का। अब जरा देखो 0 से 40 मिनट की अवधि में, तो 0 से 40 मिनट का समय कब लगा है पहले तो ये सोचो। देखो 30 मिनट तो लग गए जाने में, तो इसका मतलब 10 मिनट जो है उसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। आने में तो 20 मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब वो बीच रास्ते में है, बीच रास्ते में है। तो मैं कहूँगा बाजार से व्यक्ति को घर पहुँचने में व्यतीत समय कितना है? व्यतीत समय है, मैं कहूँगा व्यतीत समय तो 50 का है। केस नंबर 03 मैं कहूँगा समय अंतराल कितना भाई? 0 से 40 मिनट का। क्या निकालेंगे, कैसे निकालें इसको? देखो मैं कहूँगा चूंकि व्यक्ति को क्या हो रहा है? चूंकि व्यक्ति को घर तक पहुंचने में कुल समय, चूंकि व्यक्ति को घर तक पहुंचने में कुल समय 50 मिनट का लगता है।
अतः 0 से 40 मिनट के मध्य व्यक्ति बीच रास्ते में, मैं कहूँगा 0 से 40 मिनट के मध्य व्यक्ति बीच रास्ते में ही उपस्थित होता है। क्या ये समझ आया? तो चलो भाई, तो मैं कहूँगा बाजार से घर की तरफ, बाजार से घर की तरफ लौटने में अभी व्यतीत समय कितना है? व्यतीत समय है 10 मिनट का। ठीक है, व्यतीत समय है 10 मिनट का। इस 10 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की है या विस्थापन तय किया, ये मुझे अगर पता चल जाए ना, चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा औसत चाल और औसत वेग को। तो निकाल लो कैसे? मैं कहूंगा अतः इस 10 मिनट के समय अंतराल में, इस 10 मिनट के समय अंतराल में क्या हो रहा है? 10 मिनट के समय अंतराल में व्यक्ति द्वारा तय कुल दूरी, व्यक्ति द्वारा तय दूरी कितना आएगा? दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। चाल कितना दिया है देखो तो। चाल दिया है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा से लौट रहा है, दौड़ता हुआ आ रहा है। तो मैं कहूँगा चाल है मेरे पास 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा और आवर है 10 मिनट। समय है मेरे पास 10 मिनट। तो दूरी बराबर मैं कहूँगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा और इंटू क्या है 10 मिनट। 1 मिनट में मैं भाग दूंगा 60 का, ये बदल गया आवर में। भचीड़ दूरी आ रही है किलोमीटर में। x बराबर 7.5 इंटू 10 बट्टे मैं कहूँगा 60 इंटू पॉइंट हटाया 10। क्या हो रहा है? भचीड़ x बराबर 75 बट्टे 60। कितना आ जाएगा? अगर मैं कहूं 75 बट्टे 60 तो 75 बट्टे 60 6 लगभग जो है मेरे पास ये वैल्यू आएगी समथिंग जो है 1.25 किलोमीटर। कितना आ रहा है? x बराबर आ रहा है मेरे पास 1.25 किलोमीटर। क्या ये क्लियर है? तो 1.25 किलोमीटर मेरे पास समय आया है। तो मुझे बताओ समय क्या 1.25 किलोमीटर दूरी आई है ये, परंतु आप ये देख रहे हो टोटल विस्थापन कितना है। मैं कहूँगा अतः कुल विस्थापन जो होगा वो कितना हो जाएगा? कुल विस्थापन 2.5 में से 1.25 घटाऊंगा, कितना बचेगा? 1.25 किलोमीटर। नहीं आया? तो मेरे पास जो मैं कहूँगा विस्थापन आएगा वो कितना आएगा? 1.25 किलोमीटर। क्यों जरूरी है ये? औसत वेग निकालना है, इसलिए मैं कहूँगा अतः सबसे पहले मैं कहूँगा औसत वेग बराबर होगा
औसत वेग बराबर होगा कुल विस्थापन बट्टा कुल समय, कुल विस्थापन बट्टा कुल समय। तो कुल विस्थापन हो जाएगा औसत वेग बराबर टा 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 टा, औसत वेग बराबर होगा कुल विस्थापन 1.25। कितना समय लग रहा है? 10 मिनट, मतलब 10/60। नहीं आया समझ में? क्या ये नहीं आया? जरा देखो। अच्छा, समय तो 40 मिनट है ना मित्रों, 10 कहाँ से आएगा? 40 मिनट में मैं 60 का भाग दूंगा 1.25/40/60, ये आ गया आवर। तो V एवरेज बराबर 1.25 इंटू 60/40 कितना आ रहा है बताओ? तो औसत वेग कितना आ रहा है? 1.25 इंटू 60/40 अगर मैं करता हूं तो 1.875 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मेरे पास औसत वेग आता है। कितना आ रहा है? ये तो आ रहा है मेरे पास औसत वेग, परंतु हमें औसत चाल भी लानी है। हमें औसत चाल भी लानी है। कैसे लाऊंगा मैं? अतः औसत चाल बराबर हो जाएगा, औसत चाल बराबर होगी कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी कितनी है मेरे पास? देखो, इधर गया 2.5 किलोमीटर तय की, 10 मिनट इधर आया 1.25 किलोमीटर फिर तय किया है। समय कितना लगा है? 40/60 घंटा। नहीं आया क्या समझ में? क्या ये नहीं आया क्या? बताओ जरा जल्दी से, जल्दी से। तो मुझे औसत चाल लानी है, तो औसत चाल 2.5 1.25 40/60 कितना आ गया देखो तो? ये हो गया 3.75 3.75/40 और 60 चला गया ऊपर। 3.75/40 60 गया ऊपर। कितना आ रहा है अगर आप देखोगे तो ये आ रहा है 5.62 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या अभी भी नहीं आया मित्रों समझ में? कितना प्यारा प्रश्न था। शानदार तरीके से हमने इस प्रश्न को किया। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, और पूरे दिमाग के पर्दे इसने खोल दिए हैं इस क्वेश्चन ने। पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.14 मैं करवा चुका हूं। डन डन डन। इंपॉर्टेंट कर दो जरा, इंपॉर्टेंट कर दो। अच्छा प्रश्न, बेहतरीन तरीके से हमने पूर्ण किया। क्या ये समझ आ गया यहां तक? हरि अपनाओ, हरि अपनाओ, हरि अपनाओ। चलो आगे। तो मित्रों आशा करता हूं ये प्रश्न आपको क्लियर हुआ। बहुत शानदार। 2.15 मैं करा चुका हूं। 3.15 इसमें आओ।
क्या कहना चाह रहा है? चित्र ए से डी तक के ग्राफों को ध्यान से देखिए, बिल्कुल बिल्कुल श्योर, और देखकर बताइए कि इनमें से कौन सा ग्राफ एक विमीय गति को संभवतः नहीं दर्शा सकता है। हमें कह रहा है कि इन ग्राफों को ध्यान से देखो, बिल्कुल अवश्य देखेंगे, और इनमें से कौन सा ग्राफ एक विमीय गति को संभवतः नहीं दर्शा सकता। पहला ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा दिखाई दे रहा है, तीसरा भी और चौथा भी। मैं कहूंगा पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.16 पर चर्चा बरकरार है। तो जरा सुनिए, पहले ग्राफ में क्या कमी है जो ये एक विमीय गति को दर्शाता है नहीं दर्शाता। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां मैं कहूंगा, इसकी मैं बात करूं तो यहां मैं कहूंगा कि यहां क्या हो रहा है कि एक निश्चित समय है, तो उस निश्चित समय अंतराल पर कण की स्थिति दो बताई जा रही है। देखो, ये भी कण की स्थिति है और ये भी कण की स्थिति है। एक विमीय गति में किसी क्षण विशेष पर कण की स्थिति एक ही होती है, दो नहीं। पहली बात तो ये, तो एक ही क्षण पर कण की दो स्थिति, एक ही क्षण पर कण की दो स्थिति एक विमीय गति में संभव नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा पहला ग्राफ एक विमीय गति को नहीं दर्शाता है। समझ आ गया? मैं कहूंगा पहला पॉइंट ये है, मैं कहूंगा पहला पॉइंट क्या है, चित्रानुसार क्या हो रहा है? चित्रानुसार एक ही क्षण पर कण की, चित्रानुसार एक ही क्षण पर, मैं कहूंगा क्षण पर कण की स्थिति, चित्रानुसार एक ही क्षण पर कण की स्थिति भिन्न भिन्न संभव नहीं है। भिन्न भिन्न मैं कहूंगा संभव नहीं है। चित्रानुसार एक ही क्षण पर कण की स्थिति भिन्न भिन्न संभव नहीं है, भिन्न भिन्न संभव नहीं है, जो आलेख में दर्शाया गया है, जो आलेख में मैं कहूंगा दर्शाया गया है। अतः यह प्रथम आलेख क्या कह रहा है? अतः यह प्रथम आलेख क्या कर रहा है? प्रथम आलेख जो है, यह प्रथम आलेख मैं कहूंगा, प्रथम आलेख कण की एक विमीय, यह प्रथम आलेख कण की एक विमीय गति को, यह प्रथम आलेख जो है कण की एक विमीय गति को नहीं दर्शाता है। क्या इतना समझ में आया कि प्रथम आलेख जो है वो कण की एक विमीय गति को नहीं दर्शाता है? क्या ये पॉइंट पहला क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो दूसरे में क्या दिक्कत आ रही है। दूसरा ये कह रहा है कि समय एक ही है। बोलो जरा यस। समय एक ही है और उस एक ही समय पर कण की दिशा धनात्मक भी है, कण की दिशा ऋणात्मक भी है। समय एक ही है, उस समय कण की दिशा धनात्मक भी है, कण की दिशा ऋणात्मक भी है। तो एक ही क्षण पर मित्रों मैं कहूंगा, एक ही क्षण पर क्या हो रहा है, कण दो दिशाओं में अगर गतिशील हो रहा है तो फिर वो एक विमीय गति कहाँ रही? फिर वो एक विमीय गति कहाँ रही? जैसे मैं कहूंगा ये 0 समय अंतराल है तो इसकी दिशा पॉजिटिव भी, इसकी नेगेटिव भी है। ये समय 1 है तो इसकी दिशा पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव भी है। समय 2 है तो 1 है,
ये पॉजिटिव नेगेटिव भी है। तो एक ही क्षण पर कण की गति की दिशा भिन्न भिन्न होना तो वो एक विमीय गति में नहीं आता है, वो त्रिविमीय द्विविमीय में आएगा। मैं कहूंगा चित्रानुसार आलेख से स्पष्ट है, चित्रानुसार आलेख से स्पष्ट है कि, चित्रानुसार आलेख से स्पष्ट है कि, आलेख से स्पष्ट है कि क्या, आलेख से स्पष्ट है कि एक ही क्षण पर कण की गति की दिशा, कण की गति की दिशा भिन्न भिन्न, कण की गति की दिशा मैं कहूंगा भिन्न भिन्न गति की दिशा भिन्न भिन्न, कण की गति की दिशा भिन्न भिन्न अथवा विपरीत दिशाओं में, अथवा विपरीत दिशाओं में संभव नहीं है, विपरीत दिशाओं में संभव नहीं है। क्या ये क्लियर है? बताइए कि कौन सा ग्राफ एक विमीय गति को संभवतः नहीं दर्शा सकता। तो मैं कहूंगा ये इस क्षण पर कण के गति की दिशा जो है एक ही क्षण पर जो है आप देख रहे हो विपरीत दिशाओं में जो है एक ही समय पर गति की दिशा भिन्न भिन्न विपरीत दिशाओं में संभव नहीं है। क्या ये इतना समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताएं मुझे, जल्दी बताएं। हरी अपना क्लियर है? तीसरा ऑप्शन देखो वो क्या है, तीसरा विकल्प क्या कहता है मुझे सुनो जरा। तीसरा कह रहा है चाल। क्या मीनिंग है चाल का? मीनिंग यहां पर यह है कि जैसे मैं कहूं कि ये है, ये चाल है। हो सकता है ऐसा? कैसे पॉसिबल है मित्रों? चाल का मान कभी समय के साथ घटता है क्या? देखो ये बढ़ी हुई वैल्यू घट रही है, घटकर फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो उपरोक्त ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि चाल का मान कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, जबकि संभव नहीं है। चाल का मान हमेशा बढ़ता है, समय के साथ घटता नहीं है। तो मैं यहां पर कहूंगा चित्रानुसार चाल का मान समय के साथ घट एवं बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? घट एवं बढ़ रहा है। अतः स्पष्ट है कि घट एवं बढ़ रहा है, अतः स्पष्ट है कि चाल का मान कभी घटता नहीं है, चाल का मान कभी घटता नहीं है। तो चाल का मान समय के साथ घट एवं बढ़ रहा है, तो हमें तो स्पष्ट है कि चाल का मान कभी घटता नहीं है। तो ये मैं कहूंगा अतः उपरोक्त ग्राफ एक विमीय गति को नहीं दर्शाता है, एक विमीय गति को यह नहीं दर्शाता है। क्लियर है ये? क्या ये क्लियर है? मैं कहूंगा अतः उपरोक्त ग्राफ
एक विमीय गति को नहीं दर्शाता है। ये भी नहीं दर्शा रहा है, नहीं दर्शाता है। क्या ये क्लियर है? बेहतरीन। यहां तक हो गया है। डी में आओ, कुल पथ की लंबाई। वाह, कुल पथ की लंबाई देखो, पथ की लंबाई हमेशा बढ़ती है, घटती नहीं, ये घट रही है, ये बढ़ रही है। तो पथ की लंबाई कभी भी समय के साथ घट नहीं सकती। इसका मतलब ये पथ की लंबाई के लिए सार्थक कथन नहीं है, ये एक विमीय गति नहीं है। समझ आया? पथ की लंबाई कभी घटेगी क्या? कभी नहीं घटती। इसमें घट रहा है तो ग्राफ गलत है ना। मैं कहूंगा दिए गए आलेख के अनुसार, दिए गए आलेख के अनुसार क्या हो रहा है? मैं कहूंगा दिए गए आलेख के अनुसार पथ की लंबाई का मान, दिए गए आलेख के अनुसार पथ की लंबाई का मान, पथ की लंबाई का मान समय के साथ कभी घट नहीं सकता है। पथ की लंबाई का जो मान है वो समय के साथ कभी घट नहीं सकता है। अतः उपरोक्त ग्राफ एक विमीय, उपरोक्त ग्राफ क्या हो रहा है? एक विमीय गति को नहीं दर्शाता है। क्लियर? कि ये जो उपरोक्त ग्राफ है वो एक विमीय गति को नहीं दर्शाता है। मैं आशा करता हूं ये वाला पॉइंट भी आपको समझ आया। पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.16 हमने कर लिया। इम्पोर्टेंट कर दीजिए। क्लियर है क्या? इतना बताओ, हरी अपनाओ जल्दी से। चलो मैं आगे। हाँ, 3.17 में आओ। चोर पुलिस भी है। क्यों ना मित्रों पहले मैं 3.18 ले लूं, क्योंकि इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा और अभी मेरे पास समय है। ये तो छोटा प्रश्न है, आप भी कर सकते हो। 3.18 में पहले करवा देता हूँ। 19 भी पढ़ा है, 20 भी पढ़ा है, 21, 22 बहुत ज़्यादा प्रश्न ले लिए हैं इस चैप्टर के। क्या करें मित्रों, जो एनसीईआरटी के है वो अपन को करने हैं। पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.18 में आप आ जाओ। चलो मेरे साथ। क्या कह रहा है कि किसी राजमार्ग पर पुलिस की कोई गाड़ी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और यह उसी दिशा में 192 किलोमीटर की चाल से जा रही किसी चोर की कार पर गोली चला देती है। यदि गोली की नालमुखी चाल जो है वो 150 मीटर पर सेकंड है, तो चोर की कार को गोली किस चाल के साथ आघात करेगी, हमें पूछ रहा है। नोट कह रहा उस चाल को ज्ञात कीजिए जो चोर की कार को हानि पहुंचाने में प्रासंगिक है। देखो, ये कोई राष्ट्रीय राजमार्ग है, चोर पुलिस का खेल चल रहा है। देखिएगा ध्यान से, पुलिस की भी कोई गाड़ी है, चोर भी कार में जा रहा है। यूं हल्का फुल्का चोर नहीं है भाई, लोकल चोर नहीं है, ध्यान रखना, हल्का फुल्का नहीं है ये। आप देखोगे कि ये तो चोर की गाड़ी है, चोर मचाए शोर। ये इधर से पुलिस की गाड़ी जा रही है, पीछे है।
पुलिस, 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 यस। ये पुलिस लाल कलर की होती, वैसे ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। यहाँ हवलदार खिड़की में से बाहर निकलते हैं और एक बुलेट चलाते हैं। बुलेट का मतलब वो बुलेट नहीं, गोली, गोली चला रहे हैं। ये कितनी चाल से चल रही है? 30 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ पुलिस। और उस दिशा में 192 किलो, चोर तो बहुत तेज दौड़ रहा है। वेलोसिटी ऑफ थीफ 192 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि गोली की नालमुखी चाल, चलती गाड़ी में गोली चला रहा है हवलदार, ध्यान रखना, तो चोर की कार को गोली किस चाल के साथ आघात करेगी? मतलब आपेक्षिक वेग का कॉन्सेप्ट है मित्रों, आपेक्षिक वेग का कॉन्सेप्ट। मैं कहूंगा पुलिस की चाल कितनी है? पुलिस की जो चाल है वो है मेरे पास 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 × 10 की घात 3, घंटा हो गया 60। क्लियर? तो 30 × 10 की घात 3 बट्टे 36 × 10 की घात 2 भचीड़ भचीड़। यस, ये हो जाएगा मेरे पास 300 बट्टे 36। कितना आ रहा है 300 बट्टे 36 अगर मैं करूं तो बताइए। ये आ रहा है 25 बट्टे 3 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है क्या? ओके। मैं कहूंगा चोर के कार की चाल, चोर के कार की चाल क्या आएगी? वेलोसिटी ऑफ थीफ बराबर क्या है? 192 किलोमीटर प्रति घंटा। 192 10 की घात 3 बट्टे 3600। ठीक है, 192 × 10 की घात 1 बट्टे 36। कितना आ रहा है भाई? चोर की चाल कितनी है? अगर मैं चोर की चाल की बात करूं तो चोर की चाल आ रही है 160 बट्टे 3। 160 बट्टे 3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये तो चोर के कार की चाल आ रही है, पुलिस की चाल आ रही है। ठीक है, हमें समझ आ गया। अब क्या हो रहा है? यदि गोली की नालमुखी चाल इतनी है तो चोर के कार की चाल, चोर की कार को गोली किस चाल के साथ आघात करेगी? पहले गोली की नालमुखी चाल कितनी है? मैं कहूंगा गोली की नालमुखी चाल, गोली की नालमुखी जो चाल है वो कितनी है? मैं कहूंगा 150 मीटर पर सेकंड। तो ये जो चाल है मित्रों, ये तो गोली की नोजल से बाहर निकलने वाली चाल है, मतलब बंदूक की नोजल से बाहर निकली है, वो इतनी चाल से बाहर निकली। पर गोली की चाल ये थोड़ी है। गोली चलती हुई पुलिस की गाड़ी में से दागी गई है, तो गोली की चाल के अंदर पुलिस की गाड़ी का भी तो वेग जुड़ेगा। तो मैं कहूंगा अतः गोली दागी गई, अतः मैं कहूंगा दागी गई गोली की कुल चाल, अतः दागी गई गोली की कुल चाल जो है v ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट बराबर 150। तो ये, और पुलिस की गाड़ी की चाल मैं कहूंगा, यहां मैं लिखूंगा
यहां लिखूंगा मैं गोली की नालमुखी चाल, एक तो ये खुद की चाल, गोली की नालमुखी चाल प्लस पुलिस की गाड़ी, वो भी तो रनिंग में है, पुलिस की गाड़ी की चाल कित्थे चली है। पुलिस की गाड़ी की चाल है 25/3 और वो है 150। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट बराबर है 150 प्लस 25/3। अब पता चला क्यों इसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, क्योंकि वहां 150 150 जो दिया है बुलेट का मीटर पर सेकंड में दिया है। 25/3 कितना आएगा देखो, 15 तिया 45, 25 3। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना आ रहा है 475/3। क्या ये सॉल्व करने पर वैल्यू आ रही है क्या मेरे पास? ठीक है, वैसे भी हमें आपेक्षिक वेग लाना है तो उसमें सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, यहां तक तो हम निकाल चुके हैं कि गोली की जो कुल चाल है वो 475/3 आई। तो चोर की कार को वो गोली किस चाल के साथ आघात करेगी, मतलब हमें गोली की चाल निकालनी है पर चोर की कार के सापेक्ष लानी है, चोर की कार के सापेक्ष हमें लानी है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। मैं कहूंगा अतः चोर की कार के सापेक्ष गोली की चाल क्या हो जाएगा, चोर की कार के सापेक्ष गोली की चाल वेलोसिटी ऑफ, मैं कहूंगा बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थीफ, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थीफ, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ कितना आ रहा है मुझे बताओ। बुलेट की आ रही है 475/3, चोर की क्या है 160/3। मैं कहूंगा 475/3 160/3 160/3 आया समझ में? इतना कितना आएगा ये, तो 475 में से 160 घटाया मैंने और ये हो गया 3, कितना आ जाएगा मेरे पास देखो, एक तो हो गया 375, 375 में से 60 गया तो मैं कहूँगा 315/3 नहीं आ रहा है क्या, देखो 315/3 नहीं आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थीफ, तो आ रहा है मेरे पास 105 मीटर प्रति सेकंड। आया समझ में ये कॉन्सेप्ट, बताइए क्या ये यहां तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? देखो पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.18 तक हम पहुंच गए हैं, धीरे धीरे हमारे प्रयास जो है वो रंग ला रहे हैं। क्या ये यहां तक समझ आई बात? क्या ये यहां तक सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताइए जरा जल्दी से। यस, हरी अपनाओ जल्दी से बताएं मुझे, जल्दी से क्या इतना समझ में आया? हरी अप यस बोलें। आगे बढ़ूं मैं, क्या मैं आगे बढ़ूं? तो जरा देखिए, तो यहां तक तो समझ आ गया है मुझे। आप देखोगे कि ये वैल्यू तो मेरे पास करेक्ट आ गई है, चोर पुलिस वाला क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम और भी प्रश्न करेंगे, कौन कौन से हैं देखिए। 3.17 जो क्वेश्चन हैं वो भी मैं करने वाला हूं। 3.17 जो प्रश्न है मैं वो भी करने वाला हूं। आप देखोगे यहां पर 3.17 है, परंतु समय की अभिबाध्यता है। हम इन प्रश्नों को अगली कड़ी में और करेंगे। तो चिंता ना करें मित्रों, अभी प्रश्नों को और डिस्कस करना बाकी है, कुछ प्रश्न हमारे रह गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को एक बार आप होमवर्क के रूप में मानते हुए जरूर मिलाएं। मैं इन प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से पूर्ण करूंगा, परंतु इस कड़ी को अभी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि अगला प्रश्न हमारा अधूरा रह जाएगा। तो आशा करूंगा कि आप इन सभी प्रश्नों से बहुत लाभान्वित हुए हैं और आप इन सभी क्वेश्चंस को फिर से करेंगे, रफ कॉपी के अंदर नोट करेंगे। तो इस कड़ी को जो है मैं अभी यहीं विराम देता हूं कुछ चंद पंक्तियों के साथ। वो चंद पंक्तियां क्या हैं जरा सुनिए कि खुद पर यकीन रखना ये आसमान का इशारा है। खुद पर यकीन रखना ये आसमान का इशारा है। बस मिलने वाली है मंजिल तुझे, कल का सूरज तुम्हारा है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।